अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रैक्टिस मुतारफ़ करवाने वाले हैं कि जिस प्रैक्टिस को अपना कर वो लोग कि जो इनकी ज़िंदगी में कोई सदमा पहुंचा है, कोई रंजश है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी या ज़हनी बीमारियों का शिकार हो गए हैं और वो इस सदमे को भूलना चाह रहे हैं लेकिन वो भूल नहीं पा रहे, तो इस प्रैक्टिस को अपना कर वो अपनी ज़िंदगी से इस सदमे को हमेशा के लिए वो ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जब इंसान किसी हादसे से गुज़रता है तो उस हादसे से मिलने वाले तमाम ज़ख्म वक़्त के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन इमोशनल पेन खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान को किसी हादसे के दौरान या किसी बहुत ही करीबी से कोई चोट लगती है तो वो चोट और वो ज़ख्म वक़्त गुजरने के साथ साथ भर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे ज़हन में बार बार यही सवाल आता है कि क्या मैं ही इस हादसे के लिए था, या आखिर मैं ही क्यों, या मैं इस दर्द को मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये चीज़ें हमारे ज़हन में बार बार आती हैं। इसको इमोशनल पेन कहते हैं। इस हालत को साइकोलॉजिस्ट आज़ुर्दगी और रंजश कहते हैं। जो इंसान इस आज़ुर्दगी और रंजश को अपने दिल से लगाए इसके बोझ तले ज़िंदगी गुजारते हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक इसके उसकी ज़िंदगी पर बहुत नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। हमारी बीमारियों का ताल्लुक महज जंक फूड खाने के साथ ही नहीं होता, बल्कि हमारे ज़हन में भरा हुआ इमोशनल जंक भी हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। कभी कभार अपने माजी में होने वाले वाक़यात के बारे में सोचना गलत नहीं होता, लेकिन अक्सर औक़ात इनके बारे में सोचना और इनको बोझ बना लेना और अपने दिल ही दिल में रंजश के जहर को घोलते रहना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे बहुत ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये इमोशनल पेन जो कि कभी भी खुद से ख़त्म नहीं होता, बल्कि शऊरी तौर पर इसको खुद से जानकर ख़त्म करना पड़ता है। और इस दर्द को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका सिद्धार्थ गौतम की मेटा प्रैक्टिस है। मेटा के लफ्ज़ी मानी शफ़क़त के हैं। किसी ज़माने में ये मालूम होता था कि किसी भी सदमे को भूलने के लिए या किसी से मिलने वाली इमोशनल पेन को ख़त्म करने के लिए इस नज़रिए का कायल हो जाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या तुम सब भाड़ में जाओ, ऐसे रवैये इंसान की ज़िंदगी पर पॉजिटिव असरात नहीं छोड़ते बल्कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात छोड़ते। तो आइए देखते हैं कि ये मेटा प्रैक्टिस क्या है। मेटा प्रैक्टिस ये है कि आप जानते हुए कि जिस इंसान से आपको कोई रंज, दुख, तकलीफ़ या सदमा पहुंचा है उसके बारे में शफ़क़त से सोचना है। लेकिन जिस इंसान से आपको कोई रंजश पहुंची है, कोई सदमा पहुंचा है, उसके बारे में शफ़क़त से सोचना कोई आसान बात नहीं है। आपकी दुआ से वो शख्स कामयाब हो या ना हो, लेकिन इससे आपका ज़हन जो रंजश और दुख के बोझ में दबा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होना शुरू हो जाएगा और आपके दिल में और आपके ज़हन में जगह बनना शुरू हो जाएगी और उन मामलात के बारे में सोचने का मौका मिलेगा जो उस शख्स की रंजश की वजह से इग्नोर हो रहे थे। हम में से कितने ही ऐसे हैं जो अपने इमोशनल पेन के ग़ुलाम हैं और बार बार इसको इग्नोर करने से ये बार बार सामने आता है और हमारी कीमती एनर्जी को निगल लेता है। तो इस दर्द के साथ बैठकर जानकर इसको खुद से अगर रिहा कर दिया जाए तो ना सिर्फ इंसान बहुत अच्छी एनर्जी हासिल कर सकता है बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकता है और इस सदमे से मिलने वाली जिस्मानी और जहनी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकता है। तो नाजरीन में से कितने ही ऐसे हैं जो इस बीमारी का, इस सदमे का शिकार होंगे और सदमे की वजह से उनके जहनों में बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म ले रही हों। तो इस मेटा प्रैक्टिस को आजमा कर अपनी सेहत को बेहतर बनाएं और कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं कि इस मेटा प्रैक्टिस के आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए।